हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज से हमारे चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स शो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पूरे सप्ताह के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। और इसी प्रकार से यानी हर संडे हम जो वीकली करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। और इस प्रकार से एक मंथ में 4 to 5 वीडियोज़ में जो हमारा पूरा करंट अफेयर्स है पूरे मंथ का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है ये शो, तो आप ज़रूर इसे देखें। और अगर हम बात करें जनवरी से जुलाई मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, तो उसका कुछ पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यानी जैसे कुछ बुक्स हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जो भी इसका बचा हुआ पार्ट होगा वो भी हम आगे कवर करेंगे। तो इस प्रकार से जनवरी से जुलाई मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। और इस वीकली शो में हम हर सप्ताह के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो सारा करंट अफेयर्स है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख भी रहे होंगे इस समय जो CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं या आगे जो CGL के एग्ज़ाम होंगे, तो उनमें काफ़ी मात्रा में जो करंट अफेयर्स है वो पूछा जा रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज वैसे भी ज़्यादा ही रहता है इन एग्ज़ाम्स में। अगर हम देखें तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये सेशन होने वाला है, तो आप ज़रूर इसे लास्ट तक देखें। और चलिए हम बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर्स की ओर। और इसमें हमने क्या किया है कि सभी यानी जो भी करंट अफेयर्स है उसको हमने कैटेगरी वाइज बांट रखा है, जिससे जो भी जैसे पूरे सप्ताह की जो भी बुक्स हुई, जो भी अवार्ड्स हुए, उनको हमने एक साथ कंपाइल किया है, जिससे हमको लर्न रखने में आसानी हो, यानी हम इसको आसानी से याद कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। जो भी पूरे सप्ताह की ये जो बुक्स हैं, जो भी बुक्स पूरे सप्ताह में रिलीज की गई हैं उनके बारे में देखेंगे। और इसी प्रकार कैटेगरी वाइज पूरी चीज़ों को हम देखेंगे, और बाकी जो बाद में बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं जो भी बुक्स इस सप्ताह में रिलीज की गई हैं। तो सबसे पहले आती है बुक द मोस्ट इनक्रेडिबल स्टोरीज, द मोस्ट इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑफ ओलंपिक। तो ये बुक अभी रिलीज की गई इसी सप्ताह। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है लुसियानो वर्निक के द्वारा, जो कि अर्जेंटीना के राइटर हैं। तो इनके द्वारा ओलंपिक के लिए एक बुक लिखी गई, द मोस्ट इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑफ ओलंपिक। उसके बाद बुक आती है इन एन आइडियल वर्ल्ड। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इन एन आइडियल वर्ल्ड जो बुक है ये लिखी गई है कुणाल बसु के द्वारा। तो इसके राइटर हैं कुणाल बसु। और उसके बाद क्वेश्चन आता है, यानी कि उसके बाद जो बुक्स है वो है लियोपोल्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संजय गुब्बी के द्वारा। तो संजय गुब्बी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। फिर आगे आती है बुक हमारी बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। तो जो पुलवामा अटैक हुआ था भारत पर, और उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करके उसका बदला भी लिया, यानी जो बालाकोट एयर स्ट्राइक थी उसी के ऊपर ये बुक्स लिखी गई है। किसके द्वारा? मनन भट्ट के द्वारा। वैसे यानी बालाकोट एयर स्ट्राइक पर और भी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, बट जो करंट में बुक लिखी गई है इस सप्ताह, जो बुक रिलीज हुई है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, वो लिखी गई है मनन भट्ट के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं पूरे सप्ताह की। और उसके बाद हम बढ़ते हैं और कुछ अवार्ड्स इस सप्ताह दिए गए उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें लोकमान्य तिलक पुरस्कार। और लोकमान्य तिलक पुरस्कार है ये दिया गया है साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला को ये पुरस्कार दिया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। और अब जान लेते हैं साइरस पूनावाला हैं कौन। तो साइरस पूनावाला हैं MD ऑफ SII का मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि एक लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इन्हीं के पुत्र हैं, यानी इन्हीं के सन हैं अदार पूनावाला, जिनका नाम आप काफ़ी सुनते होंगे, काफ़ी चर्चा में रहे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की जो ये फॉर्म है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा जो कोविशील्ड है वो तैयार की जा रही है। और बराबर जो वैक्सीन है वो यहाँ से तैयार हो रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये उसी के MD हैं साइरस पूनावाला, और इन्हीं को दिया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। और उसके बाद अगला जो प्राइज़ है वो आता है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आशा भोसले को। तो आशा भोसले को दिया गया है महाराष्ट्र
भूषण पुरस्कार। और ये कौन है? ये हैं इंडियन प्लेबैक सिंगर, यानी ये एक सिंगर हैं, आप सभी इनके नाम से परिचित होंगे, आशा भोसले एक इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं। और उसके बाद जो अगला अवार्ड है वो आता है सी आर राव स्वर्ण पदक पुरस्कार। तो सी आर राव स्वर्ण पदक पुरस्कार ये दिया गया 2 लोगों को दिया गया है, जिनमें एक हैं जगदीश भगवती और दूसरे हैं सी रंगराजन। तो जो जगदीश भगवती हैं ये इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जगदीश भगवती, और उसके साथ ही साथ जो सी रंगराजन हैं ये रहे हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं सी रंगराजन, और वर्तमान में ये जो पीएम की सलाह समिति उसी के ये अध्यक्ष हैं। और ये इकोनॉमिस्ट भी हैं सी रंगराजन, तभी ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ जो जगदीश भगवती हैं ये इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। तो इन दोनों लोगों को सी आर राव स्वर्ण पदक पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आता है ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार। तो ये जो ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार है ये दिया गया है अजय दिलावरी को, अजय दिलावरी। और अजय दिलावरी जो कि कनाडा में रहते हैं, ऑटोमोटिव ग्रुप के हेड हैं, ऑटोमोटिव ग्रुप है इनका कनाडा में, उसी के ये हेड हैं, और उन्हीं को दिया गया है ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार। तो ये 4 पुरस्कार इस सप्ताह में दिए गए, चारों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं पर्सन इन न्यूज, यानी कुछ जो पर्सन न्यूज में रहे, यानी कुछ लोगों का निधन हुआ और जो चर्चा में रहे पर्सन, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आते हैं पिंगली वेंकैया। तो देखते हैं इनके बारे में। तो जो पिंगली वेंकैया हैं ये कौन है? तो अभी इनकी जयंती थी, और इनकी जयंती पर जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने इनको श्रद्धांजलि दी, और ये चर्चा में इसलिए रहे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पिंगली वेंकैया हैं ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके डिजाइन का, यानी डिजाइनर है, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर, यानी जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। और आप सभी को पता है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है यहाँ पर 3 कलर होते हैं, ऊपर ऑरेंज और बीच में वाइट और फिर नीचे ग्रीन, और बीच में अशोक चक्र होता है। इसमें कितनी तिलियाँ होती हैं? इसमें होती है 24 तिलियाँ। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने, और इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है। और उसके बाद जो अगले पर्सन यानी पद्मा सचदेवा, उसके बाद आती पद्मा सचदेवा, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और जो पद्मा सचदेवा हैं ये हैं एक कवयित्री, ये हैं कवयित्री, और किस भाषा की? तो ये हैं डोगरी भाषा की कवयित्री। और डोगरी भाषा कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में ये जो भाषा है वो प्रचलित है, और इन्हीं की कवयित्री हैं पद्मा सचदेवा। तो ये भी चर्चा में रही, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और उसके बाद जो अगला नेम है वो है मान कौर। मान कौर कौन है? तो ये हैं एक एथलीट, ये हैं एक एथलीट, और साथ ही साथ ये नारी शक्ति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये भी चर्चा में है, तो आपको याद रखना है मान कौर कौन है? ये हैं एथलीट, और इसके साथ ही साथ ये नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी की गई हैं। उसके बाद अगला नाम आता है वासुदेवन नंबूथिरी का। तो वासुदेवन नंबूथिरी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन है? ये संबंधित हैं कथकली से। तो ये कथकली के नर्तक हैं, या हम ये कह सकते हैं डांसर ऑफ कथकली हैं, वासुदेवन नंबूथिरी। अब कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। और केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा? मोहिनी अट्टम। और पूरे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 में आपका कथकली आ गया, मोहिनी अट्टम, और उसके बाद भरतनाट्यम, और सत्रिया है, कथक है, यानी कथक जो कि उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसी है, मणिपुरी है, और इस प्रकार से 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में प्रचलित हैं। तो ये कथकली के डांसर है वासुदेवन नंबूथिरी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये जो पर्सन है ये सभी इस सप्ताह न्यूज में रहे, तो इनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ स्पोर्ट की न्यूज हैं उनको हम देख लेते हैं। तो स्पोर्ट की न्यूज में सबसे पहले आता है हंगेरियन और हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया। तो इसमें कौन विजेता हुआ? तो इसमें विजेता हुए स्टेबन ओकन।
तो ये कार रेसिंग की प्रतियोगिता होती है। तो हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स में कौन विजेता रहा, तो स्टेबन ओकेन इसके विजेता रहे। और उसके बाद एक वर्ल्ड कप हुआ, फिडे वर्ल्ड कप। तो फिडे वर्ल्ड कप 2021, इसके विजेता कौन रहे, तो इसके विजेता रहे जान क्रिजीस्टोफ डूडा। और फिडे वर्ल्ड कप ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है चेस से। चेस से संबंधित ये वर्ल्ड कप है फिडे वर्ल्ड कप। और फिडे संस्था है जो कि चेस का आयोजन करवाती है। तो ये संस्था का नाम भी आपको याद रखना है, फिडे, और इसके नाम से वर्ल्ड कप भी होता है, फिडे वर्ल्ड कप। तो ये जीता है जान क्रिजीस्टोफ डूडा ने। और अगर हम भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो हैं विश्वनाथन आनंद। और इनको ही सबसे पहले राजीव गांधी रत्न अवार्ड दिया गया था, जिसका नाम बदलकर अब ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। तो ये भी बात आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। और अगर हम बात करें ओलंपिक की, तो देखिए ओलंपिक के कोई भी क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया अभी तक। और क्यों नहीं बताया, इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि आज ही शाम यानी आज ओलंपिक का लास्ट डे है। आज है 8 अगस्त, यानी 8 अगस्त है आज, और आज ओलंपिक का लास्ट डे है। और जब ओलंपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आज ही शाम को आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो मिलेगा, जिसमें हम ऑल ओवर टोटल डिस्कशन करेंगे पूरे ओलंपिक के बारे में, कौन सीड्स में रहा, किसने कितने पदक प्राप्त किए। और हमारे भारत के जो मेडलिस्ट हैं, जैसे कल ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, और उसके साथ ही साथ बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक भी जीता। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये किस खेल से संबंधित है, कहाँ से ये संबंध रखते हैं, और साथ ही साथ किस खेल में इन्होंने पदक जीता है। तो ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन हम उस एक वीडियो में कवर करेंगे टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड। तो वो वीडियो देखना भी आप ना भूलें। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो जैसे ही हमारा न्यू वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे हमारे साथ। तो वो वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। इसीलिए हम ओलंपिक के कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। फिर कुछ अदर न्यूज़ हैं जो वन लाइनर टाइप्स न्यूज़ हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो अदर न्यूज़ में आता है निसार उपग्रह। ये भी चर्चा में रहा, निसार उपग्रह। तो ये क्या है, तो इसका जो हम ये कह सकते हैं फुल फॉर्म, निसार का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। निसार उपग्रह केवल नाम नहीं है, इसमें 2 एजेंसी इन्वॉल्व हैं, स्पेस एजेंसी 2 इन्वॉल्व हैं, जिनमें है इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये फुल फॉर्म है किसका, निसार का। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुथरिन टनल यानी कुथरिन सुरंग अभी बनाई गई है। और कहाँ पर बनाई गई है, ये बनाई गई है केरल में। इसे वहाँ पर चालू किया गया। 1.6 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 100% वैक्सीनेशन वाला जो शहर है वो कौन सा बन गया है, तो 100% वैक्सीनेशन वाला शहर बना है अभी उड़ीसा का भुवनेश्वर। यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो भी 18+ पर्सन है, जितने भी, उनको दोनों डोजेस दी जा चुकी हैं। इसीलिए 100% वैक्सीनेशन वाला जो शहर है वो बना है भुवनेश्वर। और अगर हम बात करें 100% वैक्सीनेशन वाले यूनियन टेरिटरीज की, तो वो है लद्दाख। यानी लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जिसमें सभी को दोनों डोजेस दी जा चुकी हैं। यानी जो वैक्सीनेशन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और इनमें है सबसे पहले जो मार्च 2022 में एक डिफेंस एक्सपो का आयोजन होना है, तो वो कहाँ पर होगा, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात में। और उसके बाद जो 15 अगस्त है, यानी जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस को विशेष अतिथि के रूप में किसे इनवाइट किया गया है। तो हर वर्ष आप देखते हैं कोई ना कोई विशेष अतिथि के रूप में आता है हमारे स्वतंत्रता दिवस में, बट इस बार क्या है, कुछ डिफरेंट है। और इस बार 15 अगस्त को विशेष अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है जो भी ओलंपिक प्लेयर हैं, यानी ओलंपिक में जो भी प्लेयर गए हैं सभी को इनवाइट किया गया है विशेष अतिथि के रूप में 15 अगस्त को। तो ये न्यूज़ भी आपको याद रखनी है। वन लाइनर टाइप जो न्यूज़ थी वो हमने आपको यहाँ पर बता दी। तो इस प्रकार से पूरे वीक का जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर कवर होता है। और इसका अगला वीडियो आपको मिलेगा 15 अगस्त को, यानी अगले संडे को। तो इस प्रकार से हर संडे हम जो भी पूरे वीक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा उसको कवर करेंगे। और इस प्रकार से पूरे मंथ का हमारा जो
करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगा इसी प्रकार से 4 to 5 वीडियोज़ में। और इसे हम कैटेगरी में बांट देते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें याद रख सकें। तो आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसमें जो भी करंट की न्यूज़ आती है या कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होता है वो सभी हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं, जिससे आपको हमेशा जो जानकारी है वो मिलती रही और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। और इसी के साथ चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।